हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, द फिश टेल। अभी ये टेल वो पूछ वाला टेल नहीं है, टेल मतलब ये स्टोरी है। द फिश टेल, द फिश स्टोरी। वो वाली जो टेल होती है पूछ वाली, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, TAIL उसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द फिश टेल। Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. Deep under the sea मतलब सी के नीचे अलग अलग कलर्स की फिश आराम से तैर रही है. This special poem is in three line is called a haiku. इसको क्या बोलेंगे? हाइकू बोलते हैं. Such poems about nature are popular in Japan. Here is the another haiku. मतलब ये कहाँ पे ऐसी poems popular होती है? तो जापान में. The lake calm, smooth, still. A fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. मतलब क्या बताया हुआ है कि एकदम लेक है, वो एकदम शांत है, एकदम स्मूथ है. एक फिश ऊपर से वापस पानी के बाहर जंप करती है और वापस अंदर चली जाती है. रिपल्स मतलब वो जो रिंग होती है ना प्रोड्यूस, पता है पानी में अगर तुम फेंकते हो तो कुछ रिंग्स प्रोड्यूस होती है, तो उसको रिपल्स बोलते हैं. डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट द फिश? तो येस, फिश वॉज दिस ह्यूमन. तुम वो लिख सकते हो, तुम लोग स्कूल में जो लिखवा है वो तुम लोग लिखना, ठीक है. नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ फिश, व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड. मतलब तुम लोग जब फिश बनाते हो तो कैसी कैसे फिश के शेप्स बनाते हो, तो वो देखना है. तो मे भी तुम लोग ऐसे बनाते होंगे, बराबर. सी, एक तो ऐसे हो गया अपना सिंपल, ओके. ये एक फ़िश हो गया. मे भी तुम लोग ऐसे स्क्वायर में बनाते होंगे कभी कभी. ये एक फ़िश का शेप हो गया. डायमंड यूज़ करके भी तुम लोग बना सकते हो, ठीक है. तो ये अलग अलग शेप्स हो गए, बराबर. नाउ ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश. मतलब एक स्क्वायर लो और एक ट्राइंगल लो, तो वो भी कैसे बन सकता है. तो देखो, ये स्क्वायर ड्रॉ किया और यहाँ पे उसकी टेल बना दो, सो ये फिश हो गई. स्क्वायर भी यूज़ कर दिया और हमने ट्राइंगल भी यूज़ कर दिया, बराबर. नाउ नेक्स्ट, लुक द फिश डिज़ाइंस अराउंड यू ऑन क्लोथ, इन पेंटिंग एंड ऑन मैथ्स एक्सेट्रा. मतलब अपने घर में देखो, कहीं पे तुमको फिश की डिज़ाइंस दिख रही है, क्या दिख रहा है, तो वो सब देखो. मीन मीन्स फिश. मतलब मीन जो होता है वर्ड, उसका मीनिंग होता है फिश. एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश. मतलब जो नॉर्मली जिसकी आइज ऐसी फिश के शेप की होगी, तो उसका नाम मे बी कोई मीनाक्षी रखा होगा. ओके, कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज. मतलब आप ऐसा किसी के बारे में सोच सकते हो जिनकी आइज ऐसे फिश के शेप की हो. अगर हो तो तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट, fishes can have a very different size. The smallest fish is about 1 centimeter long. How long is the biggest fish you can imagine? मतलब सोचो, मतलब ऐसे बोला हुआ है कि स्मॉलेस्ट फिश जो है ना वो 1 सेंटीमीटर की ही है, ठीक है. तो हमको बोला हुआ है कि भाई बिगेस्ट कौन सी होगी. तो सपोज the biggest fish is 18 meters. अभी अगर तुमको पता हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है. अभी यहाँ पे हम लोग को स्मॉल फिश की साइज़ 1 सेंटीमीटर दी है, लेकिन हम लोगों ने बड़ी फिश की साइज़ किस में लिखी, तो 18 मीटर्स में. तो हम लोग को उसको भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो वो कितना हो जाएगा, 18 मीटर्स इधर लिखेंगे तो वो हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऐसा होगा. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स एंड 18 मीटर्स इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स. तो क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मतलब 18 को हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है 1 वो अपॉन में चला जाएगा, लेकिन 1 की वैल्यू तो 1 ही रहती है. तो आंसर आएगा 1800 सेंटीमीटर. सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और कुछ भी किया नहीं है, ठीक है. अब इसको अगर हम लोग आंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि भाई 1800 सेंटीमीटर
is the size of a longest or biggest fish. Okay, now आगे बढ़ते हैं. The biggest fish is the whale shark. It is actually not a whale, but is a big fish. मतलब सबसे बड़ी जो फिश होती है उसको वेल शार्क बोलते हैं, लेकिन शार्क नहीं होती है, वो भी एक फिश ही हुई, बराबर. वेल्स आर डिफरेंस फ्रॉम फिश. वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू. वेल्स नोज से सांस लेती है, जैसे ह्यूमंस भी लेते हैं ना, वैसे through their nose, but fish have no noses and they take in water, not air. whales होती है ना, वो पानी के बाहर आके भी सांस लेती है. फिश ऐसा नहीं करती है, फिश पानी के अंदर ही सांस लेती है. whales gives birth to babies. वो बर्थ देते हैं. फिश अंडे देती है, डायरेक्ट वो प्रोड्यूस नहीं करती है, वो पहले अंडे देती है. The whale shark fish looks big and dangerous, but it is quite harmless. It does not attack humans. मतलब वो दिखती बड़ी है और हम लोग को ऐसा डर लगता है, लेकिन वो कभी भी ह्यूमंस को अटैक करती है नहीं. One whale shark was as long as 18 meters. Just think how long that is. Almost about 12 children of your size standing on one top of the others. And guess what it weighs? Well, much more than what 12 of you together weight. It weighs is about 16,000 kg. अभी ये पैराग्राफ में क्या बोलना चाहते हैं वो समझो. कि तुम लोगों का वेट सपोज 32 kg होगा, बराबर. तो उतना ऐसे 12 जनों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दो. जितना टोटल वेट होगा ना, उससे भी ज़्यादा ये एक वेल शार्क का वेट होगा. तो एक वेल शार्क का वेट कितना हुआ? 16,000 kg. ठीक है, समझ में आया ये वाला. अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग वो देखेंगे. ठीक है. अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट. अभी ये यहाँ पे मैं एकदम रैंडम ही ले रही हूँ. ठीक है. सो देखो क्वेश्चन 1, अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम का मैं केजी लिख रही हूँ. डू यू वेट. ठीक है. तो हम लोग इधर आंसर लिखते हैं 35 kg. सपोज तुम लोगों का वेट 35 kg है. तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो. सो 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट डैश kgs. मतलब एक का वेट 35 kg है, तो 12 पर्सनस का कितना होगा, बराबर. सो हम लोग अगर ऐसा लिखे कि वेट ऑफ वन चाइल्ड is 35 kg. Therefore, weight of 12 such child will be how much. बराबर. तो ये वापस कंपैरिजन वाला ही हुआ, ऊपर जैसे किया था कि वन चाइल्ड का वेट हुआ 35 kg. तो ऐसे 12 चाइल्ड हुए तो कितना वेट होगा. तो वापस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 12 इंटू 35, 12 इंटू 35 करोगे तो आंसर आएगा 420 kg. कितना आएगा? 420 kg. 12 चिल्ड्रंस का वेट होगा. ठीक है. अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो. अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर. अभी हम लोगों ने देखा वहाँ पे, तो भाई एक वेल शार्क का वेट कितना था, ऑफ वन वेल शार्क इज 16,000 kg. And weight of 12 children is 420 kg.
अभी क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, अबाउट हाउ मच मोर डज अ व्हेल शार्क वेट देन 12 चाइल्ड लाइक यू टू पुट टुगेदर, मतलब कितना ज़्यादा, तो हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले देखते हैं वेल का इतना है, चिल्ड्रन का इतना है, तो डिफरेंस कितना हुआ वो देखना है हमको, डिफरेंस ऑफ वेट, तो वो कितना होगा 16,000 माइनस 420, तो ये अगर हमको करके बताना हो तो हम लोग ऐसे करेंगे 16,000 माइनस 420 करेंगे, ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा, ऊपर है तो यहाँ पे 5 10 और यहाँ पे 9 माइनस आई गेस सबको आता ही होगा 8 4 5 6 7 8 10 9, तो ये आएगा 5, इधर भी 5 और इधर 1, तो कितना आया आंसर, डिफरेंस इन वेट हुआ, ऐसा लिखना है देयरफॉर द व्हेल शार्क will weight 15,580 kg more than 12 children, ठीक है, समझ में आया इतना, तो ये हम लोग का इधर ख़त्म। अभी आगे देखते हैं। टू सी द डिफरेंस बिटवीन द व्हेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स, मतलब तुम लोगों को डिफरेंस पता करना हो ये व्हेल है कि फिश है तो उनकी टेल को देखो। कैन यू सी दैट द व्हेल फिश टेल स्टैंड्स, कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट, अभी ये टेल की स्पेलिंग देखो, ये पूंछ की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसकी स्पेलिंग अलग हो गई वहाँ से, स्टैंड्स फ्लैट अलॉन्ग इट्स बॉडी, ये देखो ये फ्लैट हो गई, उसका कोई कर्व नहीं है ऊपर, जैसे इसका है ना वैसे इसका कोई कर्व नहीं है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर, तो ये तीनों में से कौन सी फिश दिख रही है, तो ऑब्वियसली ये ऑरेंज वाली क्योंकि वो फ्लैट है, बाकी इन सब की कर्व है, ठीक है। सो नेक्स्ट, स्कूल्स ऑफ फिश, मतलब ग्रुप ऑफ फिश को बोलते हैं स्कूल्स ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन द बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स, मतलब वो जो उनका बड़ा सा ग्रुप होता है उनको उसको क्या बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ फिश। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश, अब एक कॉमन सेंस की बात है कि तुम कोई कहीं पे जा रहे हो, सपोज प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे हो, अगर तुम लोग की स्कूल का एग्जांपल दूँ तो, ठीक है, प्रिंसिपल के ऑफिस में तुम अकेले जाओगे तो ज़्यादा डर लगेगा कि अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके जाओगे तो ज़्यादा डर लगेगा, मेरे हिसाब से तो अकेले जाओगे तो लगेगा, ठीक है। आई होप आपको भी ऐसा ही लगा हो, तो वही बात है कि भाई अगर तुम लोग कोई चीज़ ग्रुप में करोगे तो तुमको कम डर लगेगा। टू स्केयर अवे द बिगर फिशेस सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, स्वेल्स अप एंड लुक बिग, कभी कभी क्या करते हैं पता है कि भाई किसी को डराने के लिए ये छोटी फिश जो होती है वो बहुत सारा पानी पी लेती है और ख़ुद बड़ी दिखने लगती है, ठीक है, इसलिए वो बड़ी दिखने लगती है। Genzi used these shapes to make the drawing of the fish. Now you also use these shapes to draw the fish, different sea animal shown below. मतलब ये सारे तुम लोग शेप्स यूज़ करके नीचे तो इधर एग्जांपल्स दिए हुए वो तुम बना सकते हो। तो देखो एग्जांपल्स में कौन सा दिया हुआ है, सी अर्चिन दिया हुआ है, ईल दिया हुआ है, लॉबस्टर है यहाँ पे, रेड स्नैपर फिश है, देन वी हैव ऑक्टोपस, क्लैम जो शेल जैसा होता है, प्रॉन है, पैरट फिश है, कटल फिश है, स्क्विड है, जेली फिश है, सिल्वर फ्रॉम्फेट जिसको पापलेट बोलते हैं वो है, क्रैब यानी केकड़ा होता है, बराबर। सो विच ऑफ दिस सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर, मतलब तुमने कौन से पहले ये सारे एनिमल्स देखे हुए हैं, तो वो तुमको लिखना है, अगर तुमने जो दिखा हुआ है वो तुम लिख सकते हो। Fishermen in their boats. How many of you have seen the sea? Where did you see it? Did you see it in a movie or for real? How deep do you think the sea could be? Find out. मतलब तुमने कहीं पे सी देखा हुआ है तो भाई कहाँ पे देखा हुआ है, तो वो प्लेस का नाम लिखना हुआ है, ठीक है। रियल में देखा हुआ है कि कोई मूवी में देखा हुआ है तो वो लिखना है। हाउ डीप डू यू थिंक दैट, वो कितने अंदर गहरी होगी, डीप मतलब गहरी, तो वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फुट नीचे तक होती है, बराबर। Then, do you know how to swim? Would you be scared of the height to see waves? मतलब तुमको स्विम करना आता है पानी के अंदर
और हाइट ऑफ द सी वेव, मतलब सी वेव बहुत लहरें बहुत ऊपर तक भी उठती है, तो वो देख के तुमको डर लगता है, बराबर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही सब एग्जांपल्स है। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स। Imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the wave. They start their trip when it is still dark. Some go on for a simple boat that is made up of log and wood tied together. ये बाजू में फिगर देखो, लॉग मतलब बड़ा सा लंबा लकड़े का टुकड़ा होता है, वो उससे बांधी हुई दोनों साइड पे बांधा हुआ है, तो वहाँ पे उससे वो जाता है। If the sea is rough with very high tides and strong winds, then the fishermen have a very difficult time. मतलब अगर सी शांत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत सारी लहरें ऊपर तक उठ रही होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। These log boats do not go very far, मतलब वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकती है सी के। If the wind is helpful, they travel about 4 किलोमीटर in 1 hour, मतलब 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 4 किलोमीटर्स तक, ठीक है। अब ये नीचे हम लोग को कोई क्वेश्चंस दिए हैं तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। अभी यहाँ पे ये ध्यान से देखना, ओके। सी नेक्स्ट वाला है, हमको बोला हुआ है कि वो 1 आवर में 4 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते है। 1 आवर में वो लोग 4 किलोमीटर्स अंदर तक जाएंगे, और हमको पूछा हुआ है कि भाई वो 10 किलोमीटर्स कितने टाइम में जा सकेंगे। तो अगर नॉर्मल हम लोग रेट दे तो 1 आवर में 4 किलोमीटर्स, तो 2 आवर्स में कितना ट्रैवल करेंगे वो, तो वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देयरफॉर 4 × 2 = 8 किलोमीटर्स हुआ, बराबर। सपोज 1 घंटे में 4 किलोमीटर है तो हाफ एन आवर में कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा। इफ़ 1 आवर दे ट्रैवल 4 किलोमीटर्स, देन हाफ आवर में कितना होगा वो भी देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इधर भी वापस मल्टीप्लाई करेंगे, × 4 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो अगर टोटल हम लोग करें 8 + 2 कितना हुआ, 8 + 2 10 किलोमीटर्स हो गया। हम लोग को 10 किलोमीटर्स का पूछा है, और कितने आवर्स हुए, तो 2 आवर्स प्लस हाफ एन आवर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो इन 2 and half hour the boat will travel 10 किलोमीटर्स, बराबर। सो एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अभी दूसरा, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। मतलब ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि भाई अगर तुम जल्दी चलोगे तो तुम कितना अंदर तक जा सकते हो। तो मे बी 4 to 5 किलोमीटर्स तुम भी अगर एकदम ज़्यादा फास्ट वॉक करोगे तो उतना तुम जा सकते हो, ठीक है। नाउ fishermen can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. Many of us would get lost and not be able to find our way to the sea, where you only see the water and nothing else. मतलब फिशरमैन्स आर प्रोफेशनल्स, मतलब उन लोग के पास एक्सपीरियंस होता है ऐसी जगह में जाने का। हम लोग जाएंगे, हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा पानी के अंदर, तो हम लोग को डायरेक्शंस का भी पता नहीं चलता है विदाउट दैट कंपास कि कहाँ पे नॉर्थ है कहाँ पे ईस्ट है, हम लोग को पता नहीं चलेगा। लेकिन फिशरमैन्स जो होते हैं वो सन को देख के पता लग सकते हैं, ठीक है। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। अभी हम सबको पता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन से सनराइज होता है। फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी इन योर ईस्ट, मतलब वो देखना है कि भाई स्काई कैसे दिखता है और वो सब, ठीक है। नाउ नीचे, व्हाट अ कैच। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। दे स्प्रेड देयर नेट्स, मतलब वो लोग सी के अंदर जाएंगे, फिर देखेंगे कि कहीं कौन सी जगह पे उनको अच्छा मिल सकता है, तो वहाँ पे वो लोग नेट बिछाएंगे।
दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट। मतलब ऐसा नहीं कि भाई जैसे ही जाल डाला तो तुरंत तुमको फ़िश मिल जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं होता है, बहुत घंटे तुम लोग को वेट करना पड़ता है। ठीक है। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इन द सी। अभी एक सिंपल बात है कि ये जो लॉग बोट है उसको हाथ से चलाना पड़ेगा, तो वो उतना अंदर तक जा पाएगी, लोग थक जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रडिक्टरी, मोटर बोट्स में क्या होता है कि भाई वो लोग के पास मोटर अटैच होती है, तो वो मोटर ही अपना काम करेगा अंदर जाने के लिए, बराबर, तो वो लोग और अंदर जल्दी जा सकते हैं। ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है अभी देखो, These boats travel faster at the speed of about 20 kilometers in 1 hour. लॉग बोट जो थी वो 4 किलोमीटर्स तक अंदर जा सकती थी। ऑन द सेम टाइम ये जो मोटर बोट है वो 20 किलोमीटर्स 1 घंटे में ट्रैवल कर सकती है। हाउ फार वो द मोटर बोट गो इन 3.5 hours। तो अभी हमको ये भी पूछा हुआ है, तो वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो देखो, in 1 hour the boat goes 20 किलोमीटर्स। ठीक है, 1 घंटे में बोट 20 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकती है। तो 3 आवर्स में कितना करेंगे, देयरफॉर इन 3 आवर्स बोट गोज, तो क्या करेंगे हम लोग, 20 इंटू 3 करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर भी करना पड़ेगा। 20 इंटू 3 कितना होगा, 60 किलोमीटर्स, बराबर। अभी हमको हाफ एन आवर दूसरा पूछा हुआ कि भाई 3.5 आवर्स पूछा हुआ है, तो 3 आवर्स में तो इतना हो गया। 1 आवर में 20 किलोमीटर है, तो हाफ एन आवर में कितना होगा, हाफ एन आवर में भी 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर्स हो जाएगा, बराबर। Therefore, in 3.5 hours, boat will travel, फिर क्या करेंगे, 60 + 10 करेंगे तो आएगा 70 किलोमीटर्स। बोट कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करेगी, तो 70 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर्स। ठीक है, अभी ये भी देखना है हमको। 85 किलोमीटर्स अंदर जाएंगे तो